चलिए तो अब हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते समय क्या बात का ध्यान देना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करते समय, मल्टीप्लाई करते समय, डिवाइड करते समय। साथ ही साथ हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे, जिसमें कि क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स को नंबर को जोड़ा कैसे जाता है उस पर गौर करते हैं। हेडिंग लिखा है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लीजिए कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 है और एक Z2 है, तो Z1 में भी इमेजनरी पार्ट होगा और रियल पार्ट होगा। तो मान लीजिए Z1 में हमारा है A प्लस अयोटा B और Z2 में हमारा C प्लस अयोटा D। ध्यान रहे कि A और C और B और D सारे रियल नंबर्स हैं, यानी कि अयोटा के साथ अगर B लगा है तो ये इमेजनरी हो जाएगा, लेकिन B इमेजनरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, वो रियल नंबर है, 2 4 5 6 है। तो यहाँ पे बोला गया देन सम Z1 प्लस Z2। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है तो Z1 और Z2 को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करें और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड करें। मतलब यहाँ पे रियल पार्ट तुम्हारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का A था और Z2 का कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट C था, तो Z1 और Z2 में A और C को आप एक साथ ऐड कर लें और इमेजनरी पार्ट जो है अयोटा के साथ जो लगा हुआ है उसको आप अलग ऐड कर लें, B और D को अलग ऐड कर लें। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना है, क्योंकि इसमें भी एक अयोटा लगा हुआ है और B और D एक रियल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दे दें एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 जिसमें हम दे दें आपको 2 + 3 अयोटा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 दे दें जिसमें लिख दें 5 + 7 अयोटा, और हम बोलेंगे कि Z1 + Z2 क्या होगा। तो आप ये समझ लीजिएगा कि इसको जोड़ते समय हम लोग I वाला को I के साथ जोड़ेंगे और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ेंगे। कभी भी हम 2 को 7 के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 5 और अयोटा वाला पार्ट को एक साथ जोड़ दीजिए, यानी कि आप अयोटा कॉमन ले लो, क्योंकि अयोटा कॉमन हो सकता है। तो 3 और +7 इंटू अयोटा, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और +7 और 3 10। समझ में आ रहा है बात। अब Z1 बराबर मान लो -2 -3 अयोटा है और Z2 बराबर तुम्हारा -5 और +7 अयोटा है। अब हम बोले कि इसमें बताओ Z1 + Z2 क्या होगा। तो डरना नहीं है, आपको बस ये समझना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है। तो -2 और -5 को तुम ऐड करोगे तो एक्चुअल में वो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा ना। और इमेजनरी पार्ट को अगर जोड़ने की कोशिश करोगे तो इसमें -3 है, उसमें +7 है, तो 7 में से 3 एक्चुअल में घट जाएगा जोड़ेंगे तो भी, क्योंकि -3 + 7 करेंगे ना एक्चुअल में, तो +4 अयोटा। मतलब जिस तरह से आप रियल नंबर्स को ऐड करते हो उसी तरह से ऐड करना है। बस ध्यान ये रखना है कि इमेजनरी पार्ट में केवल इमेजनरी पार्ट जोड़ेंगे, रियल पार्ट में केवल रियल पार्ट जोड़ेंगे। क्लियर है। अब हम लोग एडिशन के प्रति जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसको देख लेते हैं। चलिए, हेडिंग है आपका प्रॉपर्टीज ऑन सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर या मतलब 2 के जगह पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन है। बस बेसिकली ये समझना है कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं उस समय की प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है, क्योंकि एक्चुअल में अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ लगती है उसके बारे में। तो इसमें है एक क्लोजर लो। पहली बार तुम इससे मतलब वाकिफ़ हो रहे होगे शायद, बहुत लोग तो अब तो 7th 8th में ही है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर लो बोलता है कि 2 ऑपरेशन आप किसी चीज़ में कर रहे हो तो जो एक ऑपरेशन बने वो भी वही चीज़ का अगर बनेगा तो उसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करोगे तो आपको पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, अभी हमने ऐड करके देखा भी था। तो यहाँ पे जो सम हो रहा है कि द सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। The sum of 2 complex number is
a complex number, that is Z1 plus Z2 is a complex number for all complex number Z1 and Z2। तो ये कब क्लोजर प्रॉपर्टी का फुलफिल नहीं कर पाता? जैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं और वो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, कुछ और आ जाता, तो हम लोग उसे कहते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी का फुलफिल नहीं कर रहा है। जैसे कि आपको हम कहें कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ने से इरेशनल नंबर ही आता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है कि नहीं है? दो इरेशनल नंबर को ऐड करने से हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन इरेशनल नंबर की बात हो रही है। क्या इरेशनल नंबर के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी लग सकता है? तो दो इरेशनल नंबर को जोड़ने से वो इरेशनल नंबर ही आएगा, तब हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी लग गया, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर के ऊपर फुलफिल है। और अगर नहीं लगा, किसी भी एक के लिए भी फेल हो गया, तो वो फेल हो गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस रूट अंडर 3 ले लेते हैं, और मतलब इरेशनल नंबर, और दूसरा एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं 5 प्लस रूट अंडर 3। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जोड़िए, तो 2 माइनस रूट अंडर 3 प्लस 5 और प्लस रूट अंडर 3, तो ये प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कट गया, तो 5 और 2 7 आया। अब ज़रा बताओ कि दो इरेशनल नंबर को जोड़े थे तुम, और आ क्या गया? आ क्या गया? रेशनल नंबर ना। तो हम कहेंगे कि इरेशनल नंबर के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी, क्योंकि दो इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो वो इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रेशनल नंबर भी आ सकता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी ले लो, अगर आप उसे ऐड करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनाएगा। अब बच्चा का एक कन्फ्यूज़न होगा कि अच्छा रुकिए, हम आपको बताते हैं। हम एक लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे 5 माइनस 3 आयोटा। अब कहेंगे कि आप जोड़ दीजिए, तो और जोड़ के बताइए क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? तो ठीक है, हम जोड़ते हैं। तो Z1 प्लस Z2 कितना आएगा हमारा? 2 और 5 जुड़ेगा 7 हो जाएगा, और 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा से कट के 0 हो जाएगा। अब हम बोलेंगे कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, बताओ पहले। हमने क्या बोला था कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, क्या ये 7 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? आपको बताया गया है, क्योंकि अगर कोई रियल नंबर भी है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आता है, क्योंकि हम 7 को ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस 0 आयोटा। तो ऐसे ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ऐसा नहीं कि आप आयोटा वाला पार्ट को गायब कर दोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये प्रिंट कर लीजिए। अब एक और प्रॉपर्टी है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के ऊपर ये बोला जाता है कि एडिशन के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो Z1 और Z2 कोई भी दो नंबर को आप उलट फेर के भी जोड़ोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप Z1 Z2 को जोड़ोगे, चाहे Z2 में Z1 को जोड़ोगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। क्यों होगा? क्योंकि आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके देख सकते हो, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लेके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल कि हम मान लिए Z1 बराबर 3 प्लस 5 आयोटा, और Z2 बराबर हम ले लिए क्या 5 प्लस 7 आयोटा। अब ज़रा बताओ कि Z1 प्लस Z2 करोगे, चाहे Z2 प्लस Z1 करोगे, तुमको तो ये बात मालूम है ना कि आयोटा वाला पार्ट को आयोटा वाला पार्ट में जोड़ना है, और रियल वाला पार्ट को इमेजनरी रियल वाला पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ना है। तो फाइनली 5 3 8 प्लस 5 7 और 5 12 आयोटा ही ना आएगा, चाहे कैसे भी जोड़ो आप। तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन, कि Z1 प्लस Z2 भी करोगे या चाहे Z2 प्लस Z1 करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अगला है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? कह रहा है कि फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 है, तो एसोसिएटिव लॉ क्या है कि Z1 Z2 को पहले जोड़िए और इसको जोड़ने के बाद आप Z3 को जोड़िए, और या फिर आप Z2 Z1 Z3 को जोड़ लीजिए, माने
लास्ट का 2 जोड़ दीजिए और पहले वाला बाद में जोड़िए। ये ब्रैकेट का मतलब होता है इसे पहले आपको ऐड करना है, तो आप कोई भी करोगे वो इक्वल ही आएगा। ये एसोसिएटिव लॉ है। 3 नंबर के ऊपर एसोसिएटिव लॉ का मतलब हो गया कि पहले 2 को जोड़ के फिर 3 को जोड़ो, या अंत का 2 को जोड़ के पहले के जोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चौथा आता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको उस कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। तो अगर हम कहेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जेड है, जो कि 3 प्लस मान लो 5 अयोटा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है 3 प्लस 5 अयोटा, हम कहेंगे कि इसका एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, तो तुम्हें ये सोचना है कि हमको इसमें कोई चीज़ जोड़ना है जिससे इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो निश्चित रूप से क्या जोड़ोगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा? 0 प्लस 0 अयोटा। 0 प्लस 0 अयोटा को छोड़ के क्या कोई भी चीज़ और जोड़ोगे तो प्रभाव पड़ेगा ना? तो 0 प्लस 0 अयोटा इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया? 0 प्लस 0 अयोटा, या सिंपल आप 0 कह दो। तो वही लिखा गया है कि देयर द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस अयोटा 0 डिनोटेड एज 0, जिसको कि हम लोग 0 भी कह सकते हैं, कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी और 0 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस 0 बराबर z। तो आप ये भी जानो कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। इंजीनियरिंग वगैरह करोगे या बीएससी वगैरह करोगे आप, तो इसमें ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसको जोड़ने से उस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, उसे हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब आते हैं एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ते हैं, और ये लास्ट प्रॉपर्टी है एडिशन का। चलिए, तो अब ये लास्ट प्रॉपर्टी है आपका द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसके पहले क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी था। अभी क्या है? एडिटिव इनवर्स। तो आप जानते होंगे एडिटिव इनवर्स का मतलब। देखो, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि एडिशन का उल्टा। एडिटिव इनवर्स का मतलब एडिशन का उल्टा। एडिशन का उल्टा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, माइनस। तो अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस अयोटा भी दिया है और हमसे पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया गया है उसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो सिंपल सी बात है, इसमें माइनस लगा देना है। माइनस की माइनस z जो होगा वो इसका इस मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा, यानी कि माइनस z, यानी कि माइनस a माइनस अयोटा b। तो इसीलिए लिखा गया कि टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस अयोटा b वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस z इज इक्वल टू माइनस a प्लस अयोटा इंटू माइनस b डिनोटेड एज माइनस z, called the additive inverse or negative of z. We observe that z plus minus of z is equal to 0. तो एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? तो एडिटिव इनवर्स कहते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स अगर निकालना है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जुटाओ या मतलब ऑब्टेन करने का कोशिश करो जो पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करने पे 0 हो जाए। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर तो जानते हो, जैसे जोड़ते हैं घटाते हैं वैसे ही जुटता घटता है। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें अगर उसी का माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ेंगे तभी तो 0 होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलें कि 3 प्लस 4 अयोटा, 3 प्लस 4 अयोटा का आप एडिटिव इनवर्स बताओ, तो अगर हम बोलेंगे तो आप बोलोगे -3 माइनस 4 अयोटा, क्योंकि -3 माइनस 4 अयोटा बोलोगे तभी उसको उसके साथ जोड़ने से वो 0 होगा। अगर हम आपसे पूछें कि -3 प्लस 4 अयोटा का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो इसमें माइनस लगाओ या माइनस से मल्टीप्लाई करो,
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो क्या एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया? चलिए प्रिंट कर लीजिए इसको भी। अब देखो अगला है तुम्हारा डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो आप देखो कि गिवन एनी टू जैसे घटाते हैं ना वैसे ही घटा देते हैं। जैसे आप नंबर्स को घटाते हो वैसे ही आप घटा दो। ध्यान यही रखना है कि रियल पार्ट में रियल पार्ट घटेगा और इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट घटेगा। तो कह रहा है कि गिवन एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 द डिफरेंस Z1 माइनस Z2 इज़ डिफाइंड एज फॉलोज कि Z1 माइनस Z2 को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 और Z2 में माइनस का मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा ना। अब मान लो कि हम 3 + 4 आयोटा ले लिए Z1 का वैल्यू और Z2 का वैल्यू हम ले लिए मान लो 5 + 7 आयोटा। अब हमको अगर Z1 माइनस Z2 निकालना है तो सबसे पहले इसमें बोला है, उसको वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं थी, कि सबसे पहले आप माइनस Z2 निकाल लो। तो अभी अभी हम लोग को माइनस Z2 निकालने सीखे हैं कि Z2 का माइनस निकालना है तो दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 और -7 आयोटा। और अब क्या करो कि अगर Z1 माइनस Z2 निकालना है तो Z1 प्लस माइनस Z2 निकाल लो। तो Z1 का वैल्यू तुम्हारा 3 + 4 आयोटा है और प्लस माइनस Z2 का वैल्यू तुम्हारा ये है। तो बात तो वही है ना। अरे नाक को घुमा के पकड़ो चाहे जैसे पकड़ो, क्या दिक्कत है? ये तो -5 और -7 आयोटा ही आएगा। तो ये रियल पार्ट में काम होगा यानी कि -2 आएगा और 4 आयोटा वाला आयोटा के साथ काम होगा यानी कि -3 आयोटा आएगा। अब 2 में से 3 आयोटा मत घटा देना। बात समझ में आया? अब अगर मान लें कि हम 5 - 3 आयोटा है और -7 और -4 आयोटा है, इसको घटाना है तो आप रियल पार्ट में से रियल पार्ट को घटाओ। ये 5 है और -7 होगा तो 5 - 7 या फिर आप क्या करो कि माइनस को थोड़ा पहले ब्रेक कर लो तो 5 - 3 आयोटा होगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो -7 माइनस +4 आयोटा। अब 7 5 का कैलकुलेशन एक साथ हो सकता है -2 -3 आयोटा का 4 आयोटा के साथ काम होगा और प्लस में आयोटा। क्या ये बात समझ में आई? तो डिफरेंस का मतलब यही है कि आपको रियल पार्ट में से रियल पार्ट को घटाना है और इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट को घटाना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, इसमें इतना ही रहने देते हैं और फिर उसी में हम लोग पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के भी बारे में कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड कैसे करते हैं। और ये जब दोनों पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चंस बनाने आ जाएंगे। आज इतना ही, थैंक यू।